आप इतिहास भरा पड़ा है कि विवाह से उठकर के सीधा बलिदान होने गए, युद्ध में गए। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक चर्चा आपने सुनी होगी, एक नाम आपने सुना होगा, सरदार चूड़ावत और हाड़ी रानी का। रूपनगर की एक रियासत थी, छोटी सी रियासत थी। वहां के शासक को, वहां के राजा को औरंगजेब का फरमान मिला कि इस तारीख को अपनी बेटी को हमारे दरबार में भेज देना, वो हमारी बेगमों की सेवा करेगी, दिल्ली भेज देना। औरंगजेब जैसा राक्षस, क्रूर, आतताई, जिसके सामने सब डरते थे, उसके सामने रूपनगर के राजा को लगा मेरी छोटी सी रियासत है, मैं कैसे बचाऊंगा। वो अपनी बेटी को प्रेरणा देने लगता है कि तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। वो उसकी बेटी चंचल कुमारी कहती है मैं मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन औरंगजेब के पास कभी भी नहीं जाऊंगी, उसकी बेगमों की सेवा नहीं करूंगी। उसके बाद वो बेटी वहां से आती है अपने पिता को उत्तर देकर और एक पत्र लिखती है महाराणा राज सिंह को। और उस पत्र के अंदर लिखती है कि मैंने आपकी वीरता और धर्मपरायणता देख के मन ही मन आपको पति स्वीकार कर लिया है, और मेरे पिता को औरंगजेब का फरमान मिला है कि अपनी बेटी को रूपनगर से निकाल करके दिल्ली भेज दो। और मैं जाना नहीं चाहती, और मुझे नहीं लगता मेरे पिता उससे टकराएंगे। मेरे पिता को अपनी रियासत का डर है, लेकिन अगर मैं वहां गई तो रूपनगर के राजा की बेटी नहीं, मेवाड़ के राजा की पत्नी दिल्ली जाएगी। और वो पत्र लिख करके, आप देखो मेरे देश की बेटियां, और वो पत्र लिख करके देती है और पुरोहित जी को कहती है आप जल्दी से पहुंचा आओ। पुरोहित जब उस पत्र को लेकर के जाते हैं, उस समय महाराणा राज सिंह का दरबार लगा हुआ था। पुरोहित लेकर के पहुंचे, राणा राज सिंह ने कहा आइए जी, क्या लेकर के आए। उन्होंने इस पत्र को पढ़ा और उसको ऐसे करके रख दिया। उनके राजपुरोहित ने पूछा महाराणा के कि क्या है पत्र में। उन्होंने कहा कि ये पढ़ लो। तो पुरोहित ने ललकारते हुए कहा क्या अपनी पत्नी की रक्षा करने का साहस भी हमारे महाराणा में नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रक्षा तो की जाएगी, ये डोली कभी भी दिल्ली नहीं जाएगी, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं इतने कम समय में ये सब होगा कैसे। और ये कहकर के महाराणा ने पान का बीड़ा और तलवार बीच दरबार में रख दिया और उन्होंने कहा कि जिस वीर में साहस हो, जब तक मैं रानी से विवाह करके चित्तौड़ आऊं, वो दिल्ली के जो बेड़ा आएगा, जो आक्रमण करने आएगा, तब तक उसको रोके रखे, वो सेनापति आए और इसको उठा करके ले जाए, ये तलवार ले जाए। देखो मेरे देश में कैसे लोग होते थे। पूरा दरबार शांत है, पूरा दरबार चिंतित है। तभी महाराणा एक सरदार को कहते हैं, सरदार चूड़ावत को, कि मुझे तुमसे बहुत अपेक्षा है। और वो तुरंत उठता है और उस तलवार को उठा लेता है और कहता है मैं रोक के रखूंगा, मैं नहीं आगे बढ़ने दूंगा दिल्ली के दरबार वालों को। और उसकी नया नया विवाह हुआ, अभी नई नई शादी हुई है, हाथों की मेहंदी नहीं उतरी। और वो जब आता है, ये पूरा दरबार खत्म हो जाता है, बात तय हो जाती है, आता है अपनी पत्नी के पास, माथे पर चिंता की लकीरें, नया नया विवाह हुआ, अगर नहीं रहा तो क्या होगा मेरी पत्नी का, जो मेरे भरोसे आई है उसका क्या होगा। उसकी पत्नी कहती है स्वामी चिंतित दिखाई देते हो, क्या बात है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे समस्या हो गई है और मेरा नाम आ रहा है। तो वो खुश होकर कहती है, प्रसन्न होकर कहती है, मुस्कुरा के कहती है कि बलिदानियों की धरा, वीरों की धरा मेवाड़ में अपने पति की वीरता की धाक सुनकर के